अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 देखेंगे और 6 में कह रहा है कि एक सर्कुलर बेस है, एक कोन है, उसका सर्कुलर बेस है, उसका रेडियस है 6 मिलीमीटर। गिवन डेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज़ 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, और उसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, और स्लांट हाइट्स मालूम करने का बोल रहा है, यानी कि एल मालूम करने का कह रहा है। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास एक कोन हमने बना लिया, ठीक है। इस कोन का जो सर्कुलर बेस होता है ये, और इसका जो रेडियस है वो दिया हुआ है आपको 6 मिलीमीटर, और कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला इसका ये पूरा एरिया दिया हुआ है 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। तो इसमें स्लांट हाइट निकालनी है, यानी कि एल निकालना है आपको। तो इसका डेटा बनाया था भाई, CSA में दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसमें ही कह रहा है कि आपके पास, और यहाँ पर आपको एरिया रेडियस दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, ठीक है। आपको एल मालूम करना कह रहा है। अब जैसा कि आपके इल्म में कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पाई ऐसे ही रखा क्योंकि दोनों साइड में पाई कैंसिल हो जाएगा। आर हमें दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, और एल मालूम करना है कह रहा है, ठीक है भाई। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया 84 मिलीमीटर स्क्वायर, और डिवाइड में आ गया 6 मिलीमीटर, और ये एल, मीटर से मीटर कैंसिल, मिली से मिली कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। तो ये हो गया एल इज़ इक्वल टू 84/6। अब 6 को डिवाइड कर लेते हैं, 84 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 6 बचा 2, और ये 4 ऐसे आ गया, 6 4 24, तो ये कैंसिल। तो एल हमारे पास आ गया 14 मिलीमीटर, ठीक है। ये आ गई इसकी लेंथ, हाइट आ गई, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, उसका बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन डेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स स्लांट हाइट, यानी कि एल मालूम करना है। और इसमें कह रहा है पाई लेंगे 3.142, ठीक है। सर्कुलर बेस का रेडियस जो है 15 दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल मालूम करना है, और पाई लेना है 3.142। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने उतारा हुआ है, समझ लीजिए हमारे पास एक कोन है, और इसका रेडियस, सर्कुलर बेस का रेडियस दिया हुआ 15, और इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब ये पूरा, और ये सर्कल का एरिया नीचे का ये दिया हुआ है 1000 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एल मालूम करना कह रहा है, ठीक है। तो मतलब डेटा अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पर आपको TSA दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर R दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, एल मालूम करना कह रहा है, एल पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अगर आप देखें तो TSA हमारे पास होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब एल हमें ये दिया हुआ है और ये आर दिया हुआ है, ठीक है। तो TSA लिखा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई लेना है 3.142, आर 15, एल मालूम करना है प्लस 3.142, आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर लिख देते, ठीक है। तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 3.42 को मैंने अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए 47.13 एल प्लस, अब 3.142 और इसका स्क्वायर हो गया 225, ठीक है भाई, ये लिख लिया। अब ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसी, ये 47.13 एल ऐसी प्लस 225 मल्टीप्लाई 3.142, तो ये आ गया 706.95। तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 706.95 इज इक्वल टू 47.13 एल। सो इफ़ यू माइनस 1000 माइनस 706.95 देन यू गेट 1000 माइनस 706.95. With the help of the calculator we get 293.05 then 47.13 L. So we have to find out the length, slant height L. So here
The problem is 47.13 multiplied by L after equal to 293.05. So if you move here, then 47.13 is equal to L. So if you divide it by 293.05 divided by 47.13, so you get the slant height L is equal to 6.217 centimeter. Okay, the unit of slant height is centimeter. So remember one thing, you get the pi in integer form like 3.142. okay student, so this is the question number 7 which I have completed. Question number 8 said that an open cone has a slant height of 5 meter and curved surface area 251 meter square. Two things here is mentioned. One is slant height which is L and the other is curved surface area 251. Find the radius of the circular base. आपको रेडियस मालूम करना सर्कुलर बेस का. स्लांट हाइट L is 5 meter. Curved surface area is 251 meter square. You have to find out the radius. So CSA is equal to pi RL. CSA is 251 meter square. Pi is 22/7. R मालूम करना, so L is 5. Okay student, then 251 multiply 7 is equal to 22 multiply 5, so you get 110 R radius. So if you multiply 251 by 7, then you get 1757 is equal to 110 R. So 1757 upon 110 is equal to R. So what is radius of open circular cone? So 1757 divided by 110, so you get 15.97 approximation 16 centimeter. Okay student, this is the question number 8 that we have solved. So if you like my videos, then subscribe and press bell icon of my YouTube channel. Thank you very much. Inshallah, hope we will meet soon. Take care of yourself. Assalamu alaikum.